और इसी परंपरा को भगवान ने पुनः स्थापना किए अर्जुन को प्रदान करके कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में आज से 5000 वर्ष पूर्व। वही दिव्य ज्ञाता, वही दिव्य संदेश भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को प्रदान किया, आज तक उसी की धारा बहती हुई आ रही है। ऐसे भगवद गीता में मूलतः 700 श्लोक के 18 अध्याय हैं और प्रत्येक श्लोकों को यदि गहराई से समझे तो हमारे जीवन भी कम पड़ेंगे। एक श्लोक को पढ़ने बैठे इतने इनके अर्थ हैं। इस प्रकार भगवान ने इस संदेश को अर्जुन को प्रदान किए जिस माध्यम से हम सबको ये ज्ञान प्राप्त हो। भगवद गीता को भगवान ने कहाँ सुनाए? कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में। जैसे हमने सुने कि व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण व्यस्त अवस्था कब रहता है, कब वो व्यस्त रहते हैं? सबसे ज्यादा वो व्यस्त रहते हैं मारामारी। यदि मारामारी करने के लिए कोई खड़ा है, उसके सामने कोई शत्रु खड़ा है, फिर वो सारा काम बंद कर देगा। पहले अपने शत्रु का दमन करना है। जिस क्षण उनके समक्ष जब युद्ध का जब सामना होता है, तो युद्ध के सामना के समय पर वो समय नहीं देखता कितना बज रहा है और मुझे अभी ले जाकर क्या करना, 2 मिनट लड़ूंगा बाद में जाऊंगा। कोई शेड्यूल नहीं। एक बार झगड़ा चालू हो गया तो समय को नहीं देखते, जो होगा सो होगा। तो मारामारी ऐसी अवस्था है। मगर ऐसे मारामारी की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई। सोचिए, अर्जुन सबसे बिजी थे। कोई कहता है कि प्रभु जी मैं बहुत बिजी हूँ। क्या आप अर्जुन से बिजी हो? अर्जुन के सामने सब उनके शत्रु लोग खड़े थे। जो अर्जुन ने 13 वर्ष तक जिसके इंतजार में उन्होंने तप साधन किया, वो घड़ी आ गई है। और ऐसे घड़ी में अर्जुन शांत चित्त होकर भगवद गीता सुन रहे। भगवद गीता सुनने के लिए हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे पास शांति पूर्वक टाइम रहेगा, घर का समस्या कुछ नहीं रहेगा। जब मैं पूरी तरह इच्छा रखकर भगवद गीता सुनने के लिए बैठूं, तब मुझे भगवद गीता समझ में आएगी। चाहे समय रहे या ना रहे, चाहे हमारे मन में इच्छा हो या ना हो, चाहे हमारे जीवन में समस्या रहे या ना रहे, कोई भी अवस्था क्यों ना रहे, भगवद गीता सुनने के लिए व्यक्ति को तत्क्षण तैयार रहना चाहिए। इसलिए भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के बीचों बीच अर्जुन को भगवद गीता सुना और अर्जुन सुन रहे हैं। कलयुग में लोगों को मारामारी के प्रति ज्यादा इंटरेस्ट है। किसने किसको मारा और कितना मारा। मारामारी की वार्ता सुनने के लिए लोगों के अंदर हमेशा उत्सुकता रहती है। इसलिए भगवान ने ये मारामारी के बीच में ही टैबलेट दे दी। लोग मारामारी पढ़ने के चक्कर में मेडिसिन ले लेते हैं। जैसे माँ क्या करती है, बच्चे को कड़वी दवाई पिलाने के लिए शहद मिला कर देती है। तो शहद में मिलाकर जब कड़वी दवाई दे देते तो बच्चा पी लेता। वैसे ही लोगों को भगवद गीता सीधा सुनाया जाए तो लोग रुचि नहीं लेंगे। इसलिए भगवान ने महाभारत के बीच में